आप सभी सनातन प्रेमी माता बहनों भाई बंधुओं को इस विजया एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम विजया एकादशी है उसके महत्तम और कथा को श्रवण करेंगे कि विजया एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और किस पौराणिक कथा के अनुसार इस विजया एकादशी व्रत को किया जाता है। इस विजया एकादशी के व्रत करने का फल क्या है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और कथा को अपने प्रेमी भक्तजनों सनातन प्रेमी भक्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें। आपके लाइक और शेयर से हमें उत्साहवर्धन होता है, इसलिए अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। कथा अच्छी लगे तो अपने जनमानस तक इस कथा का प्रचार करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी के लिए इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। इस कथा के लिए एक पौराणिक कथा आती है। द्वापर युग में भगवान राम के समय की बात है। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वह विजया नाम से प्रसिद्ध है और विजया एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के कार्यों में विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि आप सब किसी भी कार्य में यदि कोई बाधा आ रही है, आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप इस विजया एकादशी के व्रत को करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। कथा श्रवण करने से पहले हम कथा के हर कथा में चर्चा करते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। एकादशी का व्रत दशमी को एक टाइम भोजन करके एकादशी को बिना अन्न के व्रत करना चाहिए। यदि किसी के सामर्थ्य है तो बिना जल के भी रह सकता है, सामर्थ्य नहीं है तो दूध पी के रह सकते हैं, कुछ फल ले करके व्रत को भी रख सकते हैं, पर अन्न तो किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण करने से आप पाप ग्रहण करते हैं तो आपको एकादशी व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ तक हो प्रयास करिए कि आपको उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। और कुछ लोग तर्क देते हैं, भाई बहुत ही मजबूरी हो, कोई बालक है, वृद्ध रोगी है, जो पलंग में पड़ा है, वो बिना खाए नहीं रह सकता, उसके लिए कोई दोष नहीं है। पर एकादशी का व्रत बिना अन्न के आम साधारण व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें कोई कुतर्क तर्क करने की आवश्यकता नहीं। आगे हम बात करते हैं कि इस व्रत कथा का प्राचीन कथा क्या है। प्राचीन कथा है, द्वापर युग की बात है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि द्वापर की बात है। भगवान राम जब वनवास को गए तो वनवास में भगवान राम जी के साथ रावण ने माया का खेल रचा और माता जानकी जी का हरण कर लिया। माता की खोज में भगवान चले जा रहे थे, रास्ते में जटायु जी मिले। जटायु के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। वहां रास्ते में हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं और वहां से फिर हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं। लंका से सारी जानकारी लेकर के वापस सुग्रीव जी और राम जी के पास आते हैं। तो यहाँ से सुग्रीव को राज दिलाने के बाद में भगवान राम जी कहते हैं कि अब हमारा भी कार्य करिए। तो सुग्रीव जी अपनी सारी सेना को माता की खोज में लगा देते हैं। फिर जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान शीघ्र इसका पता लगा सकते हैं। तो हनुमान को लंका उस पार भेजा जाता है। तो हनुमान जी लंका पार जाते हैं, माता की जानकारी समाचार लेकर के लंका दहन करके वापस आते हैं। लंका दहन करने के वापस आते हैं, राम जी के पास आते हैं। तो माता जी आने से पहले क्या कहती हैं, अनुज सहित कीजिए प्रणामा, मतलब लक्ष्मण सहित
उनके चरणों में प्रणाम कहना, राम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कहना। तो ऐसी बात क्यों की? इसके पीछे का तात्पर्य आप समझते हैं? इसके पीछे का तात्पर्य है कि भगवान को पता था, राम जी को पता था कि माता कहाँ है और कौन लेकर गया है। भगवान सिर्फ यह कराना चाह रहे थे कि भक्त अपराध, मतलब भक्त का अपराध बन गया था। किससे? माता जानकी से। कैसा अपराध? जब भगवान हिरण के पीछे गए थे और लक्ष्मण जी को सेवा में छोड़ के गए थे माता के यहाँ, तो लक्ष्मण जी जब माता के बार बार कहने पर, अनुग्रह करने पर जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची। तो इस अपराध को भगवान ने भक्त अपराध समझा, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं। भगवान भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकते, तो माता ने जो अपराध किया उसकी सजा दे रहे थे भगवान। जब माता को अनुभव हुआ कि भगवान इस कारण से मुझे नहीं लेने आ रहे हैं, ये तो अंदर की बात है, समझने वाली बात है, तब उन्होंने यही कहा कि अनुज सहित कीजिए प्रणामा, अनुज के सहित उनको प्रणाम कहना। तो इतनी बात जैसे ही हनुमान जी ने राम जी के सामने रखी कि अनुज सहित कीजिए प्रणामा, जब अनुज सहित कीजिए प्रणामा बात सुनी तो भगवान तुरंत खड़े हुए, चलिए लक्ष्मण अब जानकी जी को खोजने चलते हैं, सीते को खोजने चलते हैं। तब भगवान ने लंका की ओर चढ़ाई की। समुद्र किनारे जैसे ही आए तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, किस प्रकार से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ऐसा कौन सा पुण्य जिसके माध्यम से हम इस पर विजय प्राप्त करें? तो भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं, पास में ही बादल नाम के ऋषि रहते हैं, वह इसके बारे में आपको सही उचित मार्ग बताएंगे। तो भगवान नारायण रूप राम जी लक्ष्मण सहित ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा कि तुम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करिए, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इच्छित विजय प्राप्ति होगी। तो उस फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के फल के स्वरूप भगवान राम ने समुद्र पर विजय प्राप्त की और समुद्र को पार किया और जाकर के रावण का वध किया और विभीषण को राज तिलक किया और फिर वापस आकर के अपने अयोध्या धाम में आए और राज अभिषेक हुआ। तो इस प्रकार यदि आपके जीवन में कोई संकट आ रहा हो, बाधा हो, तो आप भी इस विजया एकादशी की व्रत की कथा को श्रवण करें और व्रत करें, तो आपको इच्छित विजय की प्राप्ति होगी। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। कथा अच्छी लगी हो तो अधिक जनों तक शेयर करें और अपने घर परिवार के साथ सम्मिलित होकर कथा को सुनें, तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। सादर जय जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल।